हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है अपने आपके चैनल शालिनी क्लासेस में। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करिए। और आज हम यहाँ पर 1 जुलाई है जो कि एग्ज़ाम आपका डिले होगा। अब तो ये क्लियर हो गया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि डेट शीट नहीं जारी की गई। तो वक्त ही वक्त है, जब तक हमारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर नहीं आती हैं तो उसके पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी सब्जेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट कर दें और उन्हें अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप आज की इस क्लास में तारीख 1 जुलाई है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर सामाजिक अध्ययन जो आपका 5वां पेपर है उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे पास पवन सीरीज़ आई हुई है। जिन्होंने दिया उनको थैंक यू है भाई मेरी तरफ से की चीज़ें यहाँ पर हैं। और अब मैं आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत करने चल रही हूँ। तो यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव्स आपको करवाए जाएंगे। आपके शॉर्ट्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, नहीं तो आपको 2 सेट ज़रूर करवाएंगे। अभी आप तुरंत मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, समय पर आइए, चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए। कुछ क्वेश्चन जो ऊपर नीचे गलत वेरीफाई के होते हैं, क्रॉस चेक आप लोग भी ज़रूर करिए। फिलहाल कोशिश है कि चीज़ें आपकी गलत ना हो। और इसमें काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर करते हुए क्लासेस करके सीरीज़ पूरी 8 पेपर की कवर कर लेंगे। ठीक है, आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए प्लीज़ शेयर को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जितना होगा उतनी आपकी हेल्प की जाएगी। बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको बताया जाएगा ताकि आप यूनिक तरीके से क्लास को अटेंड करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखें और समझें, जो चीज़ प्रॉब्लम में उसको करेक्ट कर लें। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है, आपको दिख रहा है। गलतियां आपको अपनी ओर से जितना हो सके उतना कम से कम करनी है, इतना ध्यान रखिएगा। फिलहाल सभी यही करते हैं, अपनी ओर से तो कोई गलती नहीं करता है, लेकिन हम लोगों से गलतियां अक्सर क्या होता है, हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिया गया है। अब आप ज़रा एक एक क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़िए ज़रा कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए कवर करनी बहुत आवश्यक है, जो आपको होना ही होना चाहिए। क्या सही दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, जो कि आपके युद्धों से पूछा जा रहा है कि क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1536, ऑप्शन नंबर बा है 1526, 1529 एंड 1525। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? एक सिंगल ऑप्शन ही है जो करेक्ट होगा। और राइट आंसर यहाँ पर ये आपके 2023 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में पूछा गया है। रिपीट होने की संभावनाएं भी अपने साथ बहुत ज़्यादा लाया है। दूसरा, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन थे? मैंने भी आपको पढ़ाया है। अब्दुल फजल, बीरबल, टोडरमल और तानसेन। अकबर के 9 रत्न थे, उन्हीं 9 रत्नों में से नाम और पदवी पूछी जाती है। तो अकबर के दरबार में संगीतकार का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? 2023 में पूछा गया, ये MCQs है, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका द ऑप्शन है तानसेन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ये भी आपके डीलेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सलीम ऑप्शन 1, फिरोज ऑप्शन बा, खुर्रम ऑप्शन सा और शाहजहां। याज लिखा है, याज। कौन सा ऑप्शन सही है? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर जो सही है वो है सलीम था। क्या था? तीसरे का पहला ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका उचित है और उन्हें 1 नंबर प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ये तो डीलेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बाबर ऑप्शन 1, हुमायूं ऑप्शन बी, अकबर ऑप्शन सी, औरंगजेब ऑप्शन डी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा प्रश्न आपका यहाँ पर सही होगा बताइए? आप सभी को पता है कि अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। हम आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर में, रायगढ़ में, सिंहगढ़ में और पुणे में। शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी?
5th के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा और सही होगा? एक सिंगल ऑप्शन है आपका सही है, वो है रायगढ़। क्या है? रायगढ़। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है रायगढ़ में थी। ध्यान रखिएगा, मतलब राजा महाराजा की जो राजधानियाँ थी उनसे ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये भी डीएलएड में पूछा गया, 23 का ही प्रश्न है। तो 12 पहला ऑप्शन है 1298, 1398, 1498, 1598। इसका मतलब 98 में ही आया था। अब वो कौन सा 98 में आया था ये नहीं पता है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? राइट आंसर 1498 में ये बंदा हमारे भारत में एंट्री किया था, जो बड़ी बड़ी आफतें लेकर आया था कह सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1760 में, 1762 में, 1763 में, 1765 में। बताइए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सिंगल ऑप्शन आपका सही होगा, वो है यहाँ पे 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 7th के लिए आपका ये ऑप्शन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया डीएलएड 2023 में कब किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, टीपू सुल्तान ने किया और हैदर अली ने किया। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया और कब किया? 8th में राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्या है? सहायक संधि प्रणाली का जो प्रयोग किया वो किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्रेरी घास का मैदान कब और कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। ये डीएलएड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? प्रेरी घास का मैदान, यानी कि आपके ज्योग्राफी सेक्शन से घास के मैदान और जो एरियाज है उनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ है। कहाँ पर है? 9th में ए ऑप्शन होगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ये भी 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाती हूँ, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। 10th में राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। कंगारू कहाँ पर पाए जाते हैं? यूरोप में ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखिए, रानीगंज कोयला खान स्थित है, कहाँ पर है? ये भी तो आपके 23 का ही प्रश्न है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़िए। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये भी डीएलएड 2023 का प्रश्न है। अगर कोई गलत होगा तो थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल देखा है एक सीन सरसरी निगाह से, लेकिन इन एनी केस होता है तो एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी साइटों पे अलग अलग आंसर शो करते हैं, तो हम अलग बता देते हैं, आप अलग लेते हैं, इसमें अलग रहता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे मैंने क्रॉस चेक किया है, अगर कोई होता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा, उसको अपना करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी और मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैनेज करने में अकेले प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए जितना कोशिश उतना कर पा रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है, तो बी सपोर्ट। चलिए बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर हो गया। तो ये कहाँ पर है? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है बताइए? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और अपने यूपी में। तो अपने यूपी में कुछ तो है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो 12th का बी ऑप्शन जिनका है उनका करेक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, बहुत सारे एक्ट हैं, उनकी तारीखें आएंगी। डेट हमेशा सोशल साइंस में ज़्यादा आती है, तो ये 2023 में है। तो 1773, 1763, 1784, 1813। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो राइट आंसर जो है वो 1784 है। कभी कभी 1785 भी आपको शो होगा, क्योंकि वो उसके मतलब बगल में ही है। भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? डीएलएड 2023 में है। 1766, 1869, 1866 और 1957। भारत में, इंडिया में जो डाक प्रणाली थी वो प्रारंभ हुई थी, तो वो कब प्रारंभ हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा?
एक सिंगल ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही होगा, वो पहला ऑप्शन है 1766। ये डाक प्रणाली तब पहली बार स्टार्ट हुई थी। हमने 10 प्रश्न कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, ताकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हमेशा ऐसे ही चलती रहें और हम अच्छे से बढ़िया कर लें। लेकिन लाइक तो बनता है। चलिए जल्दी से करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। इतना अच्छा काम, नेक काम में देरी नहीं करते, इतना ध्यान रखिएगा। जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ें ताकि और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखते हुए हम लोग काम कर लें बेटर से बेटर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आइए देखते हैं। 15 क्वेश्चन है। इबादत खाना का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 2023 में भी पूछा गया। अकबर ने, अलाउद्दीन ने, औरंगजेब ने और फिरोज तुगलक ने। जो निर्माण वगैरह हुए हैं उनको एक पेज में लिख लीजिए कि ये राजा थे, ये काम किए थे, वो निर्माण करवाएं, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन छोड़ गए हैं तो उन्हें आपको ध्यान रखना है। इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने, अलाउद्दीन, औरंगजेब, फिरोज। तो यहाँ पर अगर ध्यान रखना, क्योंकि 15 का जो राइट आंसर है वो अकबर ने करवाया था। 15 में ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था कौन? तो ये 2022 की शुरुआत अब हो गई है। 15 प्रश्न आपके 23 के एक रिलीज में आए और मिले। बाबर ने के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन? दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। बताइए क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए कि क्या होगा। एक सिंगल ऑप्शन आपका सही होगा, वो है इब्राहिम लोधी। 16 में सी ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका करेक्ट है, 1 नंबर उन्हें प्राप्त होते हैं। 17 पे आते हैं। हुमायूं नामा का रचयिता कौन है? ये डिलीट 22 में है। हुमायूं है, गुलबदन बेगम है, बाबर है और फौजी हैं। हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? कौन सा ऑप्शन है जो सही है? हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? 17 में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन है गुलबदन बेगम जो यहाँ पर दिया गया वो आपका सही। हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? तो वो था गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं नामा सही है कि नहीं? सही लग रहा है भाई? देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो चीज़ें होने वाली आपकी बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न हो गया। उम्मीद है कि आप सभी को 16 में 16 आसानी होगी प्राप्त करने में। ठीक है, 17 हो गया। आगे 18वां, कलिंजर का दुर्ग स्थित है कहाँ पर? बुंदेलखंड ऑप्शन 1, रूहेलाखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़। ये 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 18वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके कहने के अकॉर्डिंग सीरीज कराई जा रही है। सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, जुलाई का मंथ चल रहा है, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो बी प्रिपेयर कि हम तैयार रहे चाहे जो हो। तो 18 में क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे बुंदेलखंड में। कहाँ पर? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पानीपत की लड़ाई जो है ये हुई थी। क्वेश्चंस बहुत देकर जाती है। 22 में पूछा गया है। 1526 में, 1576 में, 1556 में और 81 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब? बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो राइट आंसर है कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर पहला जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर है? ये भी 22 का क्वेश्चन है। अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है कहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? जो सही आंसर है वो है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। तो आपका 20 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ों को देखते हैं। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? 22 का क्वेश्चन है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच। 21 में क्या होगा? 21 में क्या होगा? किस देश के व्यापारी सबसे पहले भारत आए? ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार करने, बिजनेस करने भारत आए। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 22 इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये भी 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तारीखों पे तारीखें हैं, तारीखों पे तारीखें हैं, करना तो आपको पड़ेगा। तो कब थी? 1760 में, 1764 में, 62 में, 65 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? रिप्लाई करिए। इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1765 में हुई थी। 22 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी के साथ आगे आइए। नेक्स्ट है
पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1773, 1780, 1772, 1784 और ये भी 22 का पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। बताइए क्या होगा। अभी आपने एक बात नोटिस किया कि ये क्वेश्चन आपके 23 में भी था, 22 में रिपीट हुआ, जस्ट उसी साल हुआ। तो हो सकता है कि क्वेश्चंस आपके 23 के आपके पेपर में रिपीट हों। तो ये 1784 डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत हुई तो कब, मतलब किसके थ्रू? लॉर्ड क्लाइव के थ्रू, वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू, सर जॉन सोर के थ्रू। ये भी 22 का क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, राइट आंसर क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। स्थायी सती प्रथा का अंत हुआ 1828 में, 1829 में, 31 में, 30 में। डीलेड 22 से पूछा गया क्वेश्चन है। सती प्रथा का जो अंत हुआ है वो कब हुआ है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? सती प्रथा का अंत हुआ, बताइए क्या होगा राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। क्या सही है? 1829 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। ये आपके डीलेड 22 का पूछा गया क्वेश्चन है। 1853 में, 1854 में, 1855, 51 में, 52 में भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? 26 के लिए क्या सही है बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिएगा। डी ऑप्शन में क्या सही होगा? 26 में क्या सही? तो यहाँ पर है 1854 में। कब होगा? 1854, 26 में आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है कौन? ये डीलेड 2022 का। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महामंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन होता है? राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा का जो पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है वो क्या? सारे क्वेश्चंस मिक्स जाएंगे। तो 27 का जो राइट आंसर है वो आपका है उपराष्ट्रपति। 27 में बी। आगे बढ़िए। रूबी है, रूबी क्या है? डीलेड 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। रूबी क्या है? तांबा है, कोयला है, अभ्रक है और लोहा है। रूबी है तो रूबी क्या है बता सकते हैं? रूबी क्या है? तो यहाँ पर मुझे जो ध्यान में है वो क्या है? वो एक अभ्रक है। आपका 28 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। 2022 से पूछा गया ये भी क्वेश्चन है कि जो जलमार्ग है राष्ट्रीय वो कितने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो भी है वो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है पता है आपको? 4 हैं। क्या आप चारों का नाम बता सकते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा नाम बताइएगा। आप लोग 3rd सेमेस्टर में क्या तैयारी आप लोग की चल रही, हो सकता है ज़रा नाम पूछ लें। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? कम्युनिकेशन नहीं होता। ये आपके 22 का है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट है, और टेलीकॉप्टर है और ईमेल है। बताइए क्या है, कौन सा नहीं है? तो टेलीकॉप्टर मैंने नहीं सुना है कभी, हेलीकॉप्टर जानते हैं। बाकी सभी के थ्रू यहाँ पर चीज़ें पॉसिबली एक्सेस हो सकती, काम हो सकता है। आगे बढ़िए। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, हॉकिंस ने, सर टॉमस रो ने। अमेरिका की खोज किसने की? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ध्यान रखिएगा, अमेरिका की जो खोज हुई है, अमेरिका को जो खोजा गया है वो कोलंबस के थ्रू खोजा गया है। किसने खोजा है? कोलंबस ने खोजा है अमेरिका को। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन। जजिया कर समाप्त किया था किसने? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने और जहांगीर ने। अच्छा है, बताइए। प्रश्न बढ़िया है, उम्मीद है भाई आ भी सकता है। जजिया कर समाप्त किया था किसने किया था? तो अकबर ने किया था। आपके 32 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जजिया कर समाप्त किया था, सी ऑप्शन। आगे बढ़िए। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर की, शाहजहां की, जहांगीर की, औरंगजेब की। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? किसकी रचना है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, बाबरनामा बाबर की है। प्रसिद्ध फेमस कृति किसकी है? बाबर की है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। अकबरनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की, अकबर की, अबुल फजल की, कोई नहीं।
अकबरनामा किसकी कृति है? तो ध्यान रखिएगा जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वो क्या है पता है? बता सकते हैं क्या सही है? किसकी कृति है बताइए? अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? ध्यान रखिएगा अबुल फजल की। बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तानसेन को प्रसिद्धि मिली, कहाँ से वो इतने फेमस हो गए? क्या हुआ था उनके साथ? संगीत में, सत्यप्रथा कला में, चित्रकला में, इनमें से कोई नहीं। तानसेन को इतनी प्रसिद्धि तो मिली, तो वो किस में मिली और रीज़न क्या था? राइट आंसर जो है वो संगीत में मिला। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 35 के लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, किसी ने नहीं। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो राइट आंसर है अकबर ने चलाया। ठीक है, 36 क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, 36 तक करते हैं। मार्क कर लीजिएगा कि हमने 36 तक एक दिन में कर लिया। तो आज की क्लास 20 मिनट की ये हो गई है। बाकी और जो क्वेश्चन है इस तरीके से नेक्स्ट क्लास थोड़ी और लंबी करेंगे ताकि उसमें 50 प्रश्न कर लें तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है, आपकी सीरीज आपके कहने पर स्टार्ट कर दी, सभी सब्जेक्ट की हो जाएगी, तो जाते जाते एक कमेंट ज़रूर होना चाहिए। लाइक करना बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।